Good evening everyone. Class 10th we are discussing chemistry chapter number 1 today, chemical reactions and equation. First of all, I would like to tell you the difference between chemical reaction and chemical equation. With one example, I'll illustrate the difference between the two. If I'll write like this in English, hydrogen and oxygen combine together and forms water, then this is chemical reaction in which two reactants, the left one are reactants, the right one are products. When two reactants combine to give you a single product, that is a type of combination reaction. But when we write in word format, then it is chemical reaction. And if same equation we write in symbolic representation in form of symbols, and we balance it as well, then this is called chemical equation. So the first one, in which I have expressed it in terms of word, that is chemical reaction, and symbolic representation, here I have expressed in terms of symbols, that is chemical equation. So chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction. You have seen a lot of reaction in your daily life, in your practical life as well. Suppose iron gets rusted, rusting of iron. अगर आप आयरन को बाहर रख देंगे थोड़े समय के लिए तो उस पे जंग लगना शुरू हो जाता है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. अगर आप एप्पल को कट करके रख देते हैं तो वो ब्राउनिश हो जाता है थोड़े समय के बाद, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, राइट. तो एप्पल का ब्राउन हो जाना भी अगर आप कट करके ओपन में रखेंगे तो वो भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है. ऐसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जो आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो. सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही क्लास पढ़ा रहा हूं. क्लास 10th का ये टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. एक्स और वाई कंबाइन करके, एक्स और वाई लेफ्ट वाले रिएक्टेंट है, राइट वाले प्रोडक्ट्स हैं. दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. इसकी सबसे इजी रिएक्शन है क्लास बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है. उसका रीजन ये है, उसके ऊपर एक प्रिवेंटिव लेयर होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब क्यों किया जाता है. एक व्हाइट पाउडरिश लेयर होती है विच इज अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. टू रिमूव दैट वी डू दैट, राइट. अगर आप बर्न करते हैं क्लास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो सिंगल रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये. तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे हम चाइना डिश, एक्चुअली जो बाउल, जो कटोरी हम लैबोरेटरी में केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, चाइना डिश कहते हैं. क्योंकि वो है ना, हाई टेम्परेचर पे भी चटकती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है, इसी वजह से. क्लास फिर यहाँ पर हमें एक पाउडर मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, राइट. वो पाउडर हम चाइना डिश में कलेक्ट कर लेते हैं. ग्रेइश कलर का पाउडर होता है, ग्रे कलर का है. तो ये सबसे पहली एक्टिविटी जो है यही दे रखी है. एक्टिविटी आपको लैब में भी कराते हैं. जब भी ये मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है क्लास, तो एक बहुत ही वाइट डेजलिंग फ्लेम का मतलब है आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी. जैसे कि आप कभी क्रैकर बर्न करते हैं, अनार जलाते हैं दीपावली में, तो बहुत ही डेजलिंग फ्लेम निकलती है. तो ऐसे वाइट डेजलिंग फ्लेम इसमें निकलती है. पर ये ध्यान रखना, मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से जरूर रब करना, उसके बाद बर्न करना, वरना वो बर्न नहीं होगा. आई रिपीट, ठीक है. ओके क्लास, ये तो सबसे पहली एक्टिविटी. अब है ना, बहुत बार ये एक्टिविटी 1.2 है एनसीईआरटी में, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है क्लास. इसमें एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया गया, PbNO3 होल ट्वाइस, एक्वस है, और पोटेशियम आयोडाइड लिया गया, वो भी एक्वस है. ये दोनों कलरलेस लिक्विड होते हैं. दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेने हैं, 1 ml या 2 ml आप ले सकते हैं, ठीक है. दोनों के दोनों कलरलेस लिक्विड है. तो क्लास, जब ये दोनों लिक्विड
आप लेंगे, इन्हें मिक्स करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब से एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो बनेगा एक सॉल्ट, लेड आयोडाइड, PbI2। क्लास अगर आप जानना चाहते हैं PbI2 क्यों बन रहा है, PbI क्यों नहीं बन रहा है, तो इसके लिए आप मेरे 9th क्लास के वीडियोस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के देख सकते हैं। उसमें मैंने वैलेंसी के बारे में बात कर रखी है और क्रिस क्रॉस कंसेप्ट के बारे में बात कर रखी है। ये प्लम्बस प्लम्बिक 2 होते हैं, ये प्लम्बिक है जिसमें लेड की वैलेंसी 2 और आयोडीन की 1 है, क्रिस क्रॉस होके ये PbI2 ही बनाएगा, Pb1I2 या सिंपली PbI2, राइट। और पोटेशियम ये सॉलिड होता है, बोर्ड में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, ये एक्वस होता है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होते हैं क्लास, रेजिड्यू विच आर लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है क्लास, एक ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। आई रिपीट, ऐसी रिएक्शन जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। देखो यहाँ लेड के पास नाइट्रेट था, पोटेशियम के पास आयोडाइड था, दोनों बदल लेंगे। अब पोटेशियम के पास NO3 चला गया, पोटेशियम नाइट्रेट आ गया, और लेड के पास I चला गया, लेड आयोडाइड बन गया, एक्सचेंज ऑफ आयन। मेरे पास कोई चीज है, आपके पास कोई चीज है, हम दोनों इंटरचेंज कर लें, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अधिकतर पूछी जाती है। 2 कलरलेस लिक्विड लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड कंबाइन करते हैं और लेड आयोडाइड बनाते हैं। साथ में एक्टिविटी 1.3 है क्लास। एक्टिविटी 1.3 बहुत आसान है, इसमें आपको कोई भी मेटल लेना है। ये रिएक्शन बेस्ट होती है अगर आप जिंक के साथ H2SO4 के साथ करना चाहते हैं और कोई एसिड लेना है तो डाइल्यूट लेना है H2SO4। ऐसे जूम करिए कि पूरा ये नजर आए, राइट। जिंक के साथ आप करना चाहते हैं तो H2SO4 आपको डाइल्यूट लेना है, तो बनेगा ZnSO4 जो कि सॉलिड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन जो कि गैस बनेगी, ये ध्यान रखना। अगर सेम रिएक्शन आप जिंक मेटल वैसे कोई भी ले सकते हैं, पर सेम रिएक्शन अगर आप HCl से करना चाहते हैं, HCl को कॉन्क लेना, कॉन्सेंट्रेटेड लेना, तो बनेगा मेटल क्लोराइड यानी जिंक क्लोराइड बनेगा। ये सॉल्ट होते हैं, एक्वस फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट। और हाइड्रोजन गैस बनेगी। 3 तरह की गैसेस होती है क्लास, O2, H2 और CO2। ध्यान दीजिएगा, O2, H2 और CO2, ये 3 तरह की गैसेस होती हैं। इन 3 गैसों की खासियत ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि किसी टेस्ट ट्यूब में से O2 निकल रही है या H2 निकल रही है या CO2 निकल रही है। एक बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है, यू हैव टू टेक अ बर्निंग मैचस्टिक नियर टू ऑक्सीजन गैस। जैसे अभी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो बर्निंग मैचस्टिक ले जाओगे तो जैसे जल रही है वैसे ही जलती रहेगी। अगर टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है और अगर आप बर्निंग मैचस्टिक उसके पास ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, ऐसी आवाज आएगी, राइट। आप करके देखना, आपने पता नहीं लैब में की है ये एक्टिविटी, नहीं की है, पर आप करेंगे तो आपको ऐसे साउंड, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। और CO2 जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज की जाती है, अगर आप CO2 कहीं पर इवॉल्व हो रहा है, आप बर्निंग मैचस्टिक ले जाएंगे तो वो बुझ जाएगी, इट विल एक्सटिंग्विश, राइट। तो क्लास इस तरीके से हम तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे है वो ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो वो पता अगर आपको लगाना है तो आप कई बार चेंज हो जाएगा कलर में, जैसे मैंने बताया ना कलरलेस लिक्विड थे पर यहाँ येलो प्रेसिपिटेट बन गया था। कई बार चेंज इन कलर होगा, कई बार ऑर्डर में भी चेंज हो जाता है रिएक्शन के बाद। कई बार क्या होता है कि एक्सोथर्मिक होती है, हीट इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक यानी इवोल्यूशन ऑफ हीट्स टेक प्लेस, और एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन होगी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट प्लेसेस, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। मतलब टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा हाँ रिएक्शन हो गई है। 2 रिएक्टेंट कंबाइन किए, टेस्ट ट्यूब नॉर्मल से ज्यादा ठंडी हो गई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो क्लास ये कुछ चेंजेस हैं जिससे आप बता सकते हैं। कई बार चेंज इन कलर हो जाता है, मैंने बताया, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि रिएक्शन हो चुकी है। अब इसमें एक और टॉपिक है क्लास, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उन्हें स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशंस भी कहते हैं। स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बैलेंसिंग के बारे में सिखाऊंगा, हाउ टू बैलेंस अ गिवन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अभी फिलहाल हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे काम करेंगे।
यशो इसकी फटाफट एक पिक ले लो अपने फोन से। तो क्लास जैसे कि मैंने बताया ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, प्रोवाइड यू द नोट्स एज वेल। माय नंबर इज 4 × 9 2 6 4 7 0 0। ओके क्लास, अब है ना टाइप से बात करेंगे बारी बारी, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप थी। अब बात करते हैं सबसे पहले 1 by 1 कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। आई रिपीट कि जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आई अपलोड इट। तो ध्यान से देखिए क्लास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने पहले ही बताया, टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहां पर मैंने एक तो बताई थी, Mg+O2 gives MgO। चूना यानी कि लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। आई रिमेम्बर जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था उस समय ये पेंट वगैरह नहीं होते, जैसे यहाँ पे ये समोसा हुआ पड़ा है, ठीक है। ये चूने का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। जब मैं आपकी एज का था, 6-7 में था, इवन आपसे भी छोटा था उस समय, 93 की बात होगी। तो उस समय मैं देखता था चूने वाला जब भी चूना कर रहा है ना, तो वो पहले एक कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम यानी चूना डालता था, उसके ऊपर एक दुपट्टे की तरह थिन मटेरियल, दुपट्टा जितना थिन यू नो ब्रेड का होता है, बिल्कुल वैसा पतला सा, मोटा, बिल्कुल पतला सा मटेरियल उस पर बिछा देता था और दूर से पानी डालता था। एक्चुअली वह ऐसा इसलिए करता था, अधिकतर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं एक्सोथर्मिक होती हैं, और मैंने पहले ही बताया एक्सो का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब इनमें हीट निकलती है। तो क्लास जैसा कि मैंने आपको बताया, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, वो चूने वाला ऐसा क्यों करता था, उसका रीजन है क्योंकि चूने में जब पानी मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाया जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे स्लेक लाइम भी कहते हैं। कॉमन नेम इसका स्लेक लाइम है और आईयूपैक नेम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस हीट एंड एनर्जी, ये डेल्टा हीट एंड एनर्जी का सिंबल है क्लास, क्योंकि होता क्या है कि CaOH होल ट्वाइस बनता है, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये ध्यान रखना चूने में जब भी पानी मिलाते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ और भी रिएक्शन है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का एक कोट लग गया, जब ये एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, CO2 से रिएक्शन करता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल यानी कि लाइमस्टोन भी कहते हैं, आईयूपैक नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस पानी बनाता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट की अगर आप एक्सेस अमाउंट में, ये सेकंड चैप्टर में है वैसे ये वाली रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट की एक्सेस अमाउंट में वाटर और CO2 से रिएक्शन कराई जाती है, तो बनता है Ca(HCO3 होल ट्वाइस। अगर आपको भी ऐसे टिप्स पे रिएक्शन करनी है तो लिख लिख के मैं कहूंगा प्रैक्टिस करो और क्रिस क्रॉस कंसेप्ट पे वर्क करो, वैलेंसी पे काम करो, वैलेंसी लर्न करो। वैलेंसी, क्रिस क्रॉस कंसेप्ट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के वीडियोस हैं क्लास 9 के, वो आप मेरे देख सकते हैं। तो ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट है क्लास, इसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, राइट। अब टेस्ट ट्यूब में है ना डिपोजिट बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। वैसे ये दोनों सेकंड चैप्टर की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन फिलहाल ये पहली वाली है मेन, राइट, ये ध्यान रखना। क्योंकि कॉम्बिनेशन में अधिकतर क्या होता है, 99% एक सिंगल ही प्रोडक्ट बनता है राइट साइड पे। तो ऐसे आप 2-2, 3-3 क्लास एग्जांपल लर्न कर सकते हो कॉम्बिनेशन के, डीकंपोजिशन के, इस तरीके से। अब बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की। क्लास डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम एक सिंगल रिएक्टेंट को हीट करते हैं और हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आई रिपीट, ऐसे इसमें है ना क्लास, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, इसमें कुछ और भी रिएक्शन है, जैसे C+O2 gives CO2 plus heat and energy। heat and energy मतलब ये डेल्टा, C+O2 gives CO2 plus heat and energy। ऐसे और भी हैं, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, किसी को भी बर्न करोगे ना, बैलेंस कर लेना खुद से, CO2 plus H2O बनेगा और हीट एंड एनर्जी मिलेगी। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आपने पढ़ी भी है, जो भी फूड हम खाते हैं बेटा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वही ग्लूकोज जब O2 से रिएक्ट करता है तो CO2 और H2O बनाएगा। आई रिपीट, बैलेंस आप खुद कर लेना, प्लस एनर्जी मिलेगी, और यही जो एनर्जी है ये हमें हेल्पफुल रहती है हमारी डेली की एक्टिविटीज करने में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रेस्पिरेशन की, क्योंकि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
क्योंकि वो CO2 और H2O बनाता है और हीट इवॉल्व होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है, इसी एनर्जी से हम अपनी डेली की एक्टिविटीज कर पाते हैं। क्लासेस के बाद बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की। इसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेकअप होता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि इसके लिए सबसे आसान तो मैं कहूंगा आप ये वाली लर्न कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे आसान ये वाली, आप ये वाली लर्न कर लेना। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये एक सिंगल कंपाउंड है, इसको हीट करोगे तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। एक और क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें रिएक्शन है जिसमें हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट को हीट करोगे फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरिक में आयरन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2- है। फेरिक ऑक्साइड बनेगा क्लास, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। कलर चेंज जरूर याद करना। फेरस सल्फेट ये ग्रीन हो जाता है, ग्रीन का कलर होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो क्लास ये ध्यान रखना। और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट और इक्वेशन है, ये क्वेश्चन आया भी था एक बार बोर्ड में। क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था कि एक मेटल का नाइट्रेट है, उसे अगर हम हीट करते हैं, मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है और ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं। वो ब्राउन फ्यूम्स है ना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की निकलती हैं, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। आप एक बार ये रिएक्शन चेक कर लेना। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक बार चेक कर लेना, ये जो आपके पास हुआ है नाइट्रोजन बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं, अगर PDF है तो प्लीज निकालिए। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, लेड ऑक्साइड बनेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस O2 बनेगा, राइट। क्लास ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसकी पिक और खींच लो, पहले पिक खींच लीजिए। तो क्लास इस तरीके से आप डीकंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन के डिफरेंट टाइप्स देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये तीसरा टाइप है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्लास क्या होता है, मान लो A है और यहाँ B प्लस और C माइनस है। एक कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल। ऑब्वियसली प्लस वाले मेटल और माइनस वाले नॉन मेटल है क्लास, एंड A इज मोर रिएक्टिव देन B है। तो A क्या करेगा क्लास, C को डिस्प्लेस कर लेगा, क्योंकि A यहाँ B से ज्यादा रिएक्टिव है। इसी वजह से A क्या करेगा, B से C को छीन लेगा, AC बनाएगा। यही कुछ रिएक्शन है। जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक सल्फेट बना रहा है, देखो प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। Zn प्लस HCl ZnCl2 बना रहा है। ऐसे रिएक्शन तो आप जितनी मर्जी बना लो। मैग्नीशियम है, उसकी HCl से कराओ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो MgCl2 बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। अब क्लास कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस है। अब जिंक पहले देखो, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा डिस्प्लेस। पर अगर यही रिएक्शन ऐसे पूछता हूं, Cu प्लस ZnSO4 क्या देगा, तो अधिकतर बच्चे कहते हैं क्या देगा, Cu प्लस ZnSO4, CuSO4 प्लस Zn, तो ये गलत आंसर है, CuSO4 प्लस, क्योंकि कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। एक बार इसकी पिक खींच लीजिए। तो क्लास ध्यान रखना, अगर कोई भी लीस्ट रिएक्टिव हाई रिएक्टिव से रिएक्ट करेगा तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये आप ध्यान रखना। अगर कोई लीस्ट रिएक्टिव हाई रिएक्टिव से डिस्प्लेस करता है तो लीस्ट रिएक्टिव हाई रिएक्टिव से रिएक्शन करता है तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हैव यू टेकन द पिक? ओके, तो दिस वाज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, माय डियर स्टूडेंट्स, a highly reactive element displaces the negative part of a weaker reactive element। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल जो है वो हाई रिएक्टिव है और कौन सा जो मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव। ये क्वेश्चन अधिकतर माइंड में आता है, तो इसके लिए मैं अभी आपको एक ट्रिक बताता हूं। इसके लिए क्लास मेटल नॉन मेटल चैप्टर के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर के अंदर अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, vertical arrangement of metals in order of their decreasing reactivities। I repeat, vertical arrangement of metals in order of their decreasing
रिएक्टिविटीज। तो क्लास कभी भी आपसे रिएक्टिविटी सीरीज पूछी जाए तो ये एक वर्टिकल अरेंजमेंट है। इसके लिए मैंने क्लास एक हिंट बनाया है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से इज एसेंटिन पकाता है क्यों हम आएंगे आज पकाने। एक बार फिर से हिंट बता दूं क्लास, वर्टिकली ऐसे लिखना है के इज केदार, और केदार फॉर के यानी कि पोटेशियम, नाथ Na फॉर सोडियम नेट्रियम का फॉर्म है, का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, से टिन, SN इज टिन राइट, अगर कोई नाम ना याद हो, पकाता इज लेड, H इज हाइड्रोजन, फीके से पकाता है क्यों, क्यों ऐसे लिखना है, KYON मत लिख देना वरना हमारा पैटर्न बिगड़ जाएगा, कॉपर है ये राइट। हम से मरकरी, आएंगे से सिल्वर, आज से गोल्ड ऑरिक, पकाने से प्लैटिनम। आपको पता है प्लैटिनम ज्वेलरी आजकल गोल्ड से ज्यादा महंगी और फेमस है, उसका रीजन ये प्लैटिनम और ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। तो क्लास ये जो है वर्टिकल अरेंजमेंट आप देख सकते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज। तो इससे आप देख सकते हैं क्लास जो ऊपर है ये ज्यादा रिएक्टिव है, जो बीच में है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है, और जो लास्ट में है वो लीस्ट रिएक्टिव है। मेटल नॉन मेटल में भी काम आएगी ये सीरीज आपको। तो क्लास डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, मैंने एक रिएक्शन बताई थी वही आप लर्न कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट राइट। एक और भी है इसमें पर आप यही वाली मेन लर्न कर सकते हैं ठीक है। डीकंपोजिशन में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा क्लास, डीकंपोजिशन भी 3 टाइप की है। पहला टाइप है उसमें जो मैंने आपको बताया वो थर्मल है, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, इसमें एक एक्टिविटी भी है, ये एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं बता दूं इस एक्टिविटी में होता क्या, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, आई रिपीट वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और हाइड्रोजन बनती है गैस और ऑक्सीजन बनती है। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो डीकंपोजिशन के 3 टाइप याद रखना, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है, और एक लाइट वाली होती है क्लास, AgCl गिव्स फोटोलिटिक, दैट इज कॉल्ड फोटोलिटिक क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। इससे रिलेटेड फोटोलिटिक की 2 रिएक्शन है क्लास, AgCl इसमें अगर सनलाइट पास की जाती है तो देता है Ag प्लस Cl2 देता है, इसका जो कलर हो जाता है व्हाइट से ग्रे हो जाता है। और एक है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgCl इज सिल्वर क्लोराइड, AgBr इज सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, Ag प्लस Br2 हो जाता है क्लास ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अब 4 अभी तक हमने कर ली, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन जिसके 3 टाइप्स हैं, थर्मल, थर्मल में सिर्फ हीट होता है, इलेक्ट्रोलिटिक फिर फोटोलिटिक। इसके बाद क्लास हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट जिसमें एक स्ट्रॉन्गर रिएक्टिव एलिमेंट वीकर को डिस्प्लेस कर रहा था, और चौथी पढ़ी हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन, चौथी पढ़ी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्लास इसके अलावा एक 5वीं और है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स में क्या होता है बेटा, रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे होते हैं। वो चैप्टर मुझे चाहिए अगर है तो आपके पास, थैंक यू। तो रेडॉक्स में क्या होता है क्लास, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे होते हैं। अब मैं आपको बता दूं ऑक्सीडेशन होता क्या है क्लास, ऑक्सीडेशन होता है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है क्लास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर एक और चीज है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी पिक खींचो, ऑक्स को ये मुझे खोल के देना है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है क्लास द सब्सटेंस विच रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर्स, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर। क्लास अब मैं कुछ रिएक्शन से आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये जो भी मैंने बोला रेडॉक्स रिएक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये 4 चीजें पूछी जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, इसकी पिक ले लिया आपने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लास की एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों टुगेदर दे टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन बता रहा हूं मैं क्लास, इसमें 2 वीडियो और मैं बनाऊंगा, बाद में जोड़ूंगा, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन एक्टिविटी 1.7 एनसीईआरटी में वो, और एक वीडियो हम बनाएंगे उसका, हाँ ये सही थी 4NO2 था, एक वीडियो और हम बनाएंगे विच इज बेस्ड ऑन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके क्लास, अब एक रिएक्शन की हेल्प से समझेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखिए ये रेडॉक्स रिएक्शन का मैं समझाना चाहता हूं क्लास। रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस वाटर। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो रिएक्टेंट में से ही चूज करना होता है। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस को क्या कहते हैं, रिडक्शन, राइट। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ऐसे ही लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ध्यान रखना। और यहां देखो H2 से H2O बन रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब क्लास आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी इसमें, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 चीजें पूछी जाएंगी और रिएक्टेंट में से ही चूज करनी है। सबसे पहले बताइए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा था यहाँ पर, ट्राई करो। रिएक्टेंट में से नहीं, ध्यान से देखो, H2 चेंज होके H2O बन रहा था। रिएक्टेंट ये लेफ्ट वाले रिएक्टेंट है, राइट वाले प्रोडक्ट है, और हर पहले और चौथे का आंसर सेम होगा क्योंकि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और दूसरे और तीसरे का सेम होगा अगर सेम ऑर्डर में लिखे हैं, क्योंकि जो रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं, जैसे मैं तुम्हें पेपर के लिए तैयार कराऊंगा, खुद पेपर देने नहीं जाऊंगा आपकी जगह, राइट, ये ध्यान रखना। तो रिड्यूस कौन हो रहा है क्लास, CuO, कॉपर ऑक्साइड। प्रोडक्ट से कुछ नहीं चूज करना, रिएक्टेंट से ही चूज करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लास एक और मैं रिएक्शन से आपको समझाना चाहूंगा, ये वाली देखो, ये बढ़िया है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl। अधिकतर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, MnCl2 प्लस 2H2। ये मुझे सेंड कर दो सारी PDF की वाली। ओके क्लास, MnO2 से बन रहा है MnCl2। देखो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ देखो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, थोड़ा उल्टा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, राइट। अब 4 चीजें क्लास आपने बतानी है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताइए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज बताइए सर, फॉर HCl सिर्फ HCl लिखोगे तो भी चलेगा, राइट, क्योंकि HCl ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बना रहा है। सब्सटेंस रिड्यूस बताइए MnO2, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी MnO2 और ये भी HCl। इसकी पिक खींच लीजिए। ओके क्लास, इसके बाद एक टॉपिक और है इसमें, दैट इज रेंसिडिटी एंड कोरोजन। क्लास कोरोजन और रेंसिडिटी टॉपिक है। कोरोजन, eating up of metals layer when it is attacked by air and moisture. Eating up of metals layer when it is attacked by air and moisture is called corrosion. And corrosion of iron is called rusting. सिर्फ आयरन के केस में हम रस्टिंग यूज करते हैं वर्ड, बाकी सारे केसेस में कोरोजन ही यूज करते हैं, बाकी सब में। और सिर्फ एल्यूमिनियम में ऐसा मेटल है जिसमें कोरोजन हेल्पफुल होता है।
क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब क्लास एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रस्ट की। इसमें होता क्या है, आयरन जब O2 और X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है Fe2O3.X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये रस्ट का फॉर्मूला है जिसे हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। आई रिपीट, इसे हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स लेयर when attacked by air and moisture, that is called corrosion, and corrosion of iron is called rusting. एक बात और कहूँगा क्लास, अगर रस्टिंग से बचना है, कोरोजन से बचना है, तो वी हैव वेरियस वेज, जैसे कि पेंटिंग, ऑयलिंग, ठीक है ना, या ग्रीस लगा देते हैं, या गैल्वनाइजेशन एक और तरीका है, उसमें जिंक की कोटिंग आ जाती है स्टील या आयरन पे, वो उसको फर्दर प्रोटेक्ट करती है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। Whenever food and oil comes in contact with air and moisture, then their taste as well as smell changes. Then the food is said to become rancid, and phenomena is called rancidity. सर्दियों में तो नहीं, गर्मियों में अगर आप फूड को बाहर छोड़ देते हैं एक दिन भी, तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके अंदर जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं व्हेन दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, तो उनका टेस्ट तथा स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं। तो हम कहते हैं फूड रेंसिड हो गया, खराब हो गया, और फिनोमेना को कहते हैं रेंसिडिटी। अगर रेंसिडिटी से आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में फूड को स्टोर करिए, जैसे कि टपरवेयर वगैरह के जो लंच बॉक्स एंड ऑल दैट बॉक्सेस आते हैं, तो फ्रिजेस। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस फिल करके रखी जाती है पैकेट्स में, जो चिप्स आप खाते हैं 6 महीने तक लगभग खराब नहीं होते, नाइट्रोजन गैस फिल करके उसमें रखते हैं। फूड को फ्रिज में रखिए तो वो भी उसको रेंसिड होने से रोकेगा। इसके अलावा 2 केमिकल हैं, BHA और BHT। BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, इसकी फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ब्यूटाइलेटेड BHT है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलीन। ये 2 जो हैं केमिकल यूज होते हैं, ठीक है, रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए। क्लास इसके अलावा 2 और वीडियोस एक्टिविटी 1.7 NCERT की, जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, और दैट अपना बैलेंसिंग के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।